बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। वाक़या करबला के दौरान जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के हमरा मक्के से कूफे की तरफ हिजरत की तो उनके साथ अहले खाना की कुछ बीबियाँ भी शामिल थीं। ये बीबियाँ सफ़र में आपके साथ रहीं और करबला की ज़मीन पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का खूब साथ दिया। 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनमें से 6 बीबियों को हुक्म दिया कि तुम करबला की ज़मीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाओ। बीबियों ने अर्ज़ किया कि हम आपको ऐसे हालात में छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की तरफ से मौसूल हुआ है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके दूर चली जाएं। करबला को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीबियाँ कौन थीं, उन्होंने कैसे करबला से लाहौर तक हिजरत की और लाहौर में उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, आज की इस वीडियो में हम हिजरत करने वाली इन्हीं 6 बीबियों का जिक्र करेंगे। खातून जन्नत हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली ने एक शादी उम्मे बनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की। इनके बतन से 4 बेटे हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी रुकैया पैदा हुई, जिनका मज़ार लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से मशहूर है। आप हज़रत अली की बेटी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं। आपके साथ हज़रत अकील इब्न अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफन हैं। इन 5 बेटियों के नाम उम्मे हानी, उम्मे लुकमान, उम्मे अस्मा, रिमाला और ज़ैनब हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर इन 6 बीबियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफ़र 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी रास्ते में ही थी कि शहादत इमाम हुसैन और उनके साथियों की खबर इन तक पहुंची, मगर चूंकि हुक्म था इसलिए उन्होंने अपना सफ़र हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। लाहौर में आज जहां हज़रत बीबी पाक दामना का रोज़ा है, वहां इस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला था, जिसके आसपास एक जंगल था और ये जंगल दरियाए रावी के किनारों तक फैला हुआ था। इसी जंगल के पास लाहौर की कदीम तरीन आबादी थी, जो कि इस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। इस्लाम चूँकि इस वक्त तक हिंदुस्तान तक नहीं पहुँचा था, लिहाजा यहाँ के सभी लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। लाहौर पर उस वक्त एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम महाबरन था। इसका एक बेटा था जिसका नाम कुंवर बकरमा था। जब ये 6 बीबियाँ लाहौर की सरजमीन में दाखिल हुईं तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत और मूर्तियाँ अपनी जगह से गिर पड़े और आग की पूजा करने वालों की आग एकदम ठंडी हो गई। शहर में आमद के साथ इन बीबियों की रूहानियत का ये आलम था, कुफर में लर्जा तारी हो गया। जब लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालत देखे तो शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। राजा ने अपने तमाम वज़ीरों मशीरों को इकट्ठा किया और उनको उस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। तो पता लगाया गया कि कुछ परदेसी आए हुए हैं और उनके आने के बाद ही ऐसा हो गया है। चुनाचे बादशाह ने अपने वज़ीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेसियों को दरबार में लाकर पेश किया जाए। जब सिपाही उनको पकड़ने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक़ है। करबला में हमारी जंग हुई थी और हम बेवतन होकर हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा
किसी को सताने का नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। राजा का बेटा इन तमाम बातों से उनका काफ़ी हमदर्द हुआ, मगर वो बादशाह के हुक्म के आगे मजबूर था। इसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको ज़बरदस्ती लेकर जाया जाएगा। जब हज़रत रुकैया ने फिर से वही हुक्म सुना तो आप गुस्से हो गईं। बीबी रुकैया ने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार को देखा, जिसकी ताब ना लाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बहुत रोया और हज़रत बीबी रुकैया के कदमों में आकर माफ़ी मांगने लगा। इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफ़ी गज़बनाक हुआ। उसके हुक्म से हिंदुओं ने इन बीबियों के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी और इनको हर तरह से तंग करने लगे। बीबियों ने तंग आकर बारगाहे इलाही में दुआ की कि ए खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही और दूसरे हिंदू आकर इन बीबियों को गिरफ्तार करते, ज़मीन फट गई और वो पाक दामन बीबियाँ ज़मीन में समा गईं। इनकी कब्रों की निशानदही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी चादरों के कोने ज़मीन से बाहर रह गए। बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो मुसलमान हो गया और इन बीवियों की कब्रें बनाकर इनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो कि बाद में बाबा खाकी के नाम से मशहूर हो गया। बाबा खाकी का विसाल सुन के सन 101 हिजरी में हुआ और उनका मकबरा भी इसी मज़ार के अंदर मौजूद है। बड़े सगीर में हिंदू बादशाहों के बाद मुसलमानों की हुकूमत आ गई और यूं कई साल गुजरने के बाद हुकूमतें मुसलसल तब्दील रहीं और हर दौर में इन बीबियों के मज़ार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। सन 410 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह किया तो लाहौर आने के बाद इसको मालूम हुआ कि यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी का मज़ार है, तो उसने मज़ारात पर पुख्ता हवेलियाँ और अंदरूनी बरामदे तामीर करवाए। इसके बाद बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इसी मज़ार की तामीर दोबारा की गई और खानकाह की इमारत में तोसी होती रही। इसके बाद मज़ार के करीब मौजूद बाकी कब्रों का इजाफा वक्त के साथ साथ होता गया और कुछ अरसे के बाद ये जगह कब्रिस्तान बीबी साहिब कहलाने लगी, जहाँ पर लोग अपने अजीज़ो कारिब को दफन कर दिया करते थे। पाक बीबियों का ये वाक़या बड़े सगीर पाको हिंद में मुसलमानों की आमद से 32 साल पहले का है। वाक़या करबला यानी सन 61 हिजरी से लेकर क़याम पाकिस्तान यानी सन 1947 ईस्वी तक ये मज़ार बीबी पाक दामन तस्लीम किया जाता रहा, लेकिन बाद में अचानक कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शक व शुबहात में मुब्तला करने के लिए इस बात को झुठला दिया। ताहम आज भी बहुत से लोगों का ये मानना है यहाँ पर कोई भी बीबी दफन नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद ये मानती है कि यहाँ पर वही बीबियाँ दफन हैं जो कि अरब से हिजरत करके करबला के दौरान लाहौर आई थी और हिंदुओं के साथ मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन में दफन कर दिया। बाकी इस बारे में असल हकीकत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। आपकी इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।